या अवधारणात्मक या कह सकते हो परसेप्चुअल सेट। कौन सा आ गया? परसेप्चुअल सेट आ गया। देखिए आप लोगों को परसेप्शन के बारे में पता है? परसेप्शन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी के बारे में कोई धारणा बना लेते हैं। क्या? जब हम किसी के बारे में कोई भी धारणा बना लेते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं आपके मेरे प्रति क्या परसेप्शन है, आपने मेरी क्या धारणाएं बनाई हुई है, तो आप लोग क्या धारणाएं बताओगे? बताना जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि सर आप बढ़िया पढ़ाते हो, ठीक है सर, आप ठीक ठाक भी थोड़े से दिखते हो, ठीक है सर, आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्लास लेना बहुत अच्छा यहाँ पर लगता है, ठीक है। तो आपने मेरे बारे में क्या क्या परसेप्शन बनाए हुए हैं, क्या क्या धारणाएं यहाँ पर बनाई हुई है, तो यहाँ पर उसी के सेट को कहा जाता है परसेप्चुअल सेट। यानी कि जो एक धारणाओं का सेट जो आप किसी के प्रति बना लेते हो। जैसे मान लीजिए हमने किसी को भी देखा, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कोई लड़का हूँ, ठीक है, सपोज मैंने किसी लड़की को देखा, तो मैंने धारणा बना लिया ये बहुत घमंडी होगी, ये तो बात भी नहीं करती होगी। उसी प्रकार से कोई लड़की है, उसने किसी लड़के को देखा, देखना दिखने में तो अच्छा लग रहा है पर जरूर घमंडी होगा बहुत ज्यादा, अरे क्या पता वो ना हो, बट हम उसको देखकर उसके बाहरी व्यक्तित्व के आधार पर एक धारणा बना लेते हैं। और धारणा बाहरी व्यक्तित्व के आधार के साथ साथ में हम लोग उसके आंतरिक व्यक्तित्व के आधार पर भी बना लेते हैं, लेकिन सबसे पहले बाहरी तौर पर बनाते हैं कि भाई ये तो ज्यादा पैसे वाला लग रहा है, जरूर खड़ूस होगा, क्या पता जो बंदा वो डाउन टू अर्थ यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है। तो आपने मेरे बारे में क्या बनाई है, जरा भाई नीचे कमेंट बॉक्स में बताना जरा, जो जो धारणा बनाई हुई है। सीडीपी की किंग, सीडीपी के सबसे बढ़िया टीचर, ठीक है सर, आपका स्वेटर रिपीट नहीं करते हो सर, आप बहुत अच्छा सिखाते हो, आपको देखकर ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। तो आप लोगों ने ये धारणाएं मेरे बारे में यहाँ पर बनाई हुई है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब इससे संबंधित क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, क्या दिया हुआ है नजर डालते हैं कि निम्न में से कौन सा परसेप्चुअल सेट यानी कि धारणा आधारित पूर्वाग्रह प्रत्याशा की जो अवधारणा है उसको सबसे अच्छे ढंग से कौन दर्शाता है? पहला, कि किसी के तटस्थ चेहरे को देखकर उसे अपनी मनोस्थिति के अनुसार खुश या गुस्से वाला यहाँ पर समझना। सेकंड, किसी घूमे हुए या आकार बदले हुए वस्तु को उसकी वस्तु के रूप में पहचानना। तीसरा, लगातार सुनाई देने वाली पृष्ठभूमि शोर को समय के साथ अनदेखा करना। फोर्थ, रंगों को उनके रंगीनता, चमक या संतृप्ति के आधार पर क्रमबद्ध यहाँ पर करना है, इनकी ब्राइटनेस, सेचुरेशन के आधार पर उसको अलग अलग करना। बताओ परसेप्चुअल सेट के अंदर किसके साथ जाओगे, किसके साथ जाओगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ सबसे ज्यादा जा रहे हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बहुत बढ़िया, यू आर किंग सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सीडीपी किंग, यू आर लुकिंग सो हैंडसम, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू थैंक यू। आपने मेरे बारे में इतने परसेप्चुअल सेट यहाँ पर बना रखे हैं। यानी अगर आप ऑप्शन देखोगे कि किसी के तटस्थ चेहरे को देखकर, मेरे चेहरे को देखकर उसे अपनी मनोस्थिति के अनुसार, आप लोगों ने अपनी मनोस्थिति के आधार पर, ठीक है, खुश रहने वाला या गुस्सा वाला समझना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे मेरे बारे में आपने जो भी परसेप्शन बनाए, ठीक है, तो खुश वाला है, दुखी वाला भी मान लीजिए आपने किसी प्रकार का बनाया होगा, तो ये होता है आपके सामने परसेप्चुअल सेट होता है, जब आप किसी के बारे में परसेप्शन यानी कि धारणाएं यहाँ पर बना लेते हो, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि किसी भी चीज के बारे में परसेप्शन नहीं बनानी चाहिए। हम लोग अपनी रियल लाइफ के अंदर बहुत चीजों के बारे में, अभी मान लीजिए आपने किसी प्रकार का बनाया होगा, तो ये होता है आपके सामने